कम शख्सियत में आज हमारे साथ में खास मेहमान जुड़े हुए हैं गोपाल सिन्हा जी, जो बीजेपी के तुर्क और युवा नेता हैं, जिन्होंने अपने क्षेत्र में काफ़ी कुछ काम किया है। लोगों के बीच में इनकी अपनी खास पैठ है। आज सबसे पहले उनके जीवन के बारे में समझते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किस तरह लोगों के लिए काम किया। 5 जनवरी 1979 को एक गरीब परिवार में जन्मे गोपाल सिन्हा शुरू से ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी रहे हैं। उनकी प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा बलरामपुर जिले के दूरस्थ ग्राम डीपाडीह खुर्द में हुई। गांव में हाई स्कूल के अभाव में घर से 5 किलोमीटर दूर नदी पार करते हुए पैदल जाकर उन्होंने शंकरगढ़ हाई स्कूल से 1997 में 12वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। जबकि उनके शिक्षक रहे घनश्याम तिवारी सर ने बातचीत के दौरान बताया कि उनके पास किताबें लेने के पैसे भी नहीं थे। वे लाइब्रेरी की किताबों से पढ़ाई किया करते थे। गोपाल सिन्हा मेरा पुराना छात्र रह चुका है। वो 12वीं तक शिक्षा शंकरगढ़ से हायर सेकेंडरी स्कूल से किया है और बहुत मेहनती लड़का था। अपने मेहनत के बल पर इतना आगे बढ़ा। वो अपने जीजा के यहाँ रह करके पढ़ाई किया। उसकी दयनीय स्थिति उस समय ठीक नहीं थी, फिर भी उसने लड़का ने मेहनत किया और फिर 12वीं फर्स्ट डिवीज़न पास करके अंबिकापुर गया। अंबिकापुर शिक्षा ग्रहण किया। फिर जब हम उनके गांव जाकर उनके सहपाठियों से मिल रहे थे तो उन्होंने कई स्कूली किस्से बताए। गोपाल सिन्हा को बचपन से ही, जब से मेरा होश संभाला हूँ तब से गोपाल सिन्हा के साथ में मैं पढ़ा लिखा हूँ, साथ में खेले कूदे हुए हैं। बहुत कठिनाइयों का सामना करके हम लोग नदी पार होकर 5 किलोमीटर तक हम लोग हाई स्कूल जाते थे। छोटे से बड़े तक पढ़ते पढ़ते बहुत गरीबी झेला हुआ है वो। गोपाल सिन्हा के साथ मैं साथ में पढ़ा हूँ शुरू से लास्ट तक। और उन्होंने कोई काम, जैसे कोई भी काम शुरू किया तो इतना स्तर पहुंच गया। अंबिकापुर बस के कहने का मतलब, अंबिकापुर में थोड़ा सा बड़े आदमी बन गए तो यहाँ से जो भी व्यक्ति अंबिकापुर जाता था अपना समस्या लेके, वो पूरे का समस्या को हल किया है। हाँ, यहीं रहता था और साथ में हम लोग पढ़े हैं। साथ में स्कूल जाते थे 5 किलोमीटर यहाँ से। और प्राइवेट पढ़ाई करते हुए 2000 में स्नातक और 2002 में इतिहास से स्नातकोत्तर की डिग्री पीजी कॉलेज अंबिकापुर से प्राप्त की। बचपन से सेना में जाने का ख्वाब देखने वाले गोपाल सिन्हा ने पारिवारिक आर्थिक तंगी में ट्यूशन पढ़ाकर और पेंटिंग का काम करके अपनी पढ़ाई को जारी रखा। गोपाल सिन्हा यहीं रहते थे और पेंट का काम करते थे। मेरे यहाँ से उधारी लिया करते थे। यदा कदा लेट होने पर मैंने ये कहा कि भाई ज़्यादा लेट करोगे तो मैं उधारी नहीं दूंगा, फिर वो दे दिया करते थे। सन 1998 में भाजपा के वरिष्ठ आदिवासी नेता व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय लरंग साय जी ने गोपाल सिन्हा की वॉल राइटिंग से प्रभावित होकर भाजपा से जोड़कर उन्हें वॉल राइटिंग की जिम्मेदारी दे दी। उनके पोते पूर्व विधायक डॉक्टर सोहन लाल जी के चुनाव लड़ने के दौरान 1998 में भाजपा के लिए निस्वार्थ रूप से वॉल राइटिंग और बैनर बनाने का काम किया। ये वो दौर था जब बैनर सफेद कपड़ों में पेंटिंग कर बनाए जाते थे। सन 1998 में शामली से मैं भाजपा का जब प्रत्याशी था, तब गोपाल सिन्हा युवा हुआ करते थे और राजनीति के प्रति उनका झुकाव भी था, जैसे स्वाभाविक रूप से लड़कों में झुकाव होता है। और ख़ास तौर से भाजपा के प्रति झुकाव था। और मेरे ग्रैंडफादर स्वर्गीय श्री लरंग साय जी ने उनको वॉल राइटिंग के काम सौंपे और वो वॉल राइटिंग गांव-गांव जाकर वो पूरा किए। और उस समय बैनर भी जो सादे कपड़ों में लगाया जाता था और गाड़ी के दोनों साइड बांधा जाता था, तो उन्हीं के द्वारा ये सब काम किया गया। और तब से ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और प्रचार प्रसार किए, जिससे हमको जीत भी हासिल हुआ। शुरुआत से ही गरीबी में पले बड़े गोपाल सिन्हा के मन में समाज के प्रति कुछ बेहतर करने का जुनून था। धीरे धीरे अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करते हुए धर्म सेना, बजरंग दल जैसे धार्मिक संगठनों के माध्यम से समाज सेवा करते रहे। आज वे पूरे छत्तीसगढ़ में पहचान के मोहताज नहीं हैं। गोपाल सिन्हा सन 2019 से केंद्रीय राज्य मंत्री
जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के प्रथम निज सहायक थे। जनता की सेवा करने के जुनून के कारण उन्होंने मार्च 2022 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज वे भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश के पदाधिकारी भी हैं। गोपाल सिन्हा तो मेरे लिए बहुत सहयोग किए हैं सर, क्योंकि जातीय अस्थाई के लिए कम से कम 3-4 महीना घूम रहा था। अंत में एक बार गोपाल भैया का फ़ोन किया और तुरंत 12 बजे करीबन फ़ोन किया, शाम तक के नंबर मिल गया और कल दूसरा दिन मैं स्वयं निकलवा के और एडमिशन के लिए भी चले गए। समस्या में पड़ जा रहे हैं हम, तो डिलीवरी केस में गए रहें, कोई व्यवस्था नहीं होत रही ब्लड कर, और फिर भी फ़ोन करें हमला पता रही तो आई और ब्लड देवई बढ़िया सहयोग करी और कुछ पैसों दे नहीं मिलत रही तो अंबिकापुर में हॉस्पिटल में एडमिट कराए मोर बेटी का बहुत सीरियस हो गई से कहना चाहिए तो पूरा शरीर में पूरा इन्फेक्शन हो गया, तो मुंह में शरीर में पूरा इन्फेक्शन हो गया। तो हर डॉक्टर जो दिखवाते रहे मगर मुझे तो पैसा नहीं रही से मैं इलाज करवा पाते हैं। उदयपुर क्षेत्र कर हवे मोर गोपाल भैया जो गोपाल सिन्हा जो भाजपा का है। मोर बेटी इतना सीरियस है इसे एक बार वाला मतलब तराजू से ककरो जो नंबर मिली मोर गाँव से ही संतोष दासो का नाम वो हर मोला नंबर दीस कि तय में लगा ले, वो तो काफ़ी मदद करी। गोपाल सिन्हा भैया का नंबर में लगाए मैं फ़ोन करें कि भैया मोर बेटी का ऐसे बात है, मोर बेटी की बहुत तबियत खराब है, मैं हॉस्पिटल में मोर बेटी भर्ती हवे। गोपाल सिन्हा भैया एक तनिक भी देरी नहीं करीस। अंबिकापुर हॉस्पिटल में एडमिट थे तो आकर देख रेख किए और डॉक्टर लोगों से बात किए, सहयोग किए, हम लोग का बहुत अच्छा आदमी है। सिन्हा के द्वारा हमारा जो है दामाद बाबू को ब्लड देने का था, मैं बहुत परेशान था और उसके बाद उनके पास फ़ोन किया गया, वो आज बेचारे आ करके उनका सारा हमारा मतलब जो है वो सहयोग किए, जितना मतलब हमको विश्वास नहीं था उतना से ज़्यादा वो सहयोग कर दिए, तो इसलिए हम उनके आभारी हैं। तो गोपाल भैया तो हमारे लिए बहुत अच्छा काम किए हैं और जो भी समस्या रहता है वो साफ बता देते हैं कि भाई कुछ भी समस्या हो वो तत्काल मेरे को सूचना दें और मैं उसका समाधान करूंगा। किसी भी व्यक्ति यहाँ का बीमार हालत में पहुँच जाते हैं हॉस्पिटल में, अगर कोई प्रॉब्लम रहता है तो गोपाल भैया आ जाते हैं और उनका पूरा देख रेख इलाज भी कराते हैं। दिक्कत तो बहुत रही लेकिन वही भैया गोपाल भैया मदद कर कुछ मदद वही मृत्यु कागज ला रायपुर ले बनवे के लाइन दही। चेक करने के बाद बोले कि जाइए इसको वहाँ लेके जाइए रायपुर गया। वहाँ जाने के बाद मतलब हम लोग को बेड उड नहीं मिला, तो 2 दिन से हम लोग वहाँ रूम लेके रहे। तो लड़के लोग गोपाल सिन्हा भैया को फ़ोन किए और फ़ोन करने के बाद वो आए और आने के बाद मतलब बेड उड दिलाए और बहुत अच्छे हैं और हम लोग की मदद किए, उसके लिए उनको धन्यवाद। ये गोपाल भैया तो बहुत अच्छे आदमी हैं। गोपाल भैया भाई का जैसे एक्सीडेंट हुआ था तो रायपुर भी आके मिले थे और घर में भी आए थे और हर जगह पहुंचते रहते हैं भैया। अमृत खर पानी माटी मोर महतारी। हम लोग अंबिकापुर जा रहे थे, दोनों पति पत्नी थे और हम लोग बिलासपुर चौक में एक्सीडेंट हुआ, बहुत चोट लगा था और हम लोग तुरंत गोपाल सिन्हा जी को फ़ोन किए और आधा घंटा में आके हम लोग का इलाज मस्त हुआ, वहाँ जिला चिकित्सालय में करवाए और हम लोग को शाम को फिर मैंने घर छोड़ने आए। हम लोग को लगा कि कोई अपना आदमी है और बहुत अच्छा हम लोग को लगा। ग्रामीण लोगों को जोड़कर चल रहे हैं, वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो मेरे हिसाब से और आगे भी चलते हुए काम करते रहेंगे। और जब मैं रायपुर बाबा को लेके गया था एडमिट बाबा, तो वहाँ मेरा कोई काम नहीं कर रहे थे, तो जब भैया के बारे में सुना था, गोपाल सिन्हा भैया के बारे में, तो उनसे संपर्क किया।
शंख जी हम मंदिर में ढोल मंजीरा झांझ तुर महिमा तो गोपाल भैया अच्छे हैं और जन जन तक काम भी कर रहे हैं और मेरे लिए भी कुछ काम किए हैं। माटी मोर महता इस टाइप का मतलब मदद कर रहे हैं, जहाँ भी फोन करते हैं तो सुनते हैं। गोपाल भैया एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उनके पास 24 घंटा में मैं कितना ही टाइम फ़ोन करता हूँ, जब मन करता है तब फ़ोन करता हूँ। गोपाल भैया एक बार मेरा कॉल रिसीव करते हैं, मेरा हाल चाल पूछते हैं। मैं अगर कॉल नहीं भी करूँ तो हाल चाल स्वयं से लगा करके हाल चाल पूछते हैं। और मेरा छोटा सा बच्चा है, उसका तबीयत खराब हो गया था, तो गोपाल भैया तत्काल आओ देखे ना ताओ देखे हॉस्पिटल में आए, मासूम हॉस्पिटल अंबिकापुर में। उसके बाद वहाँ बच्चे की स्थिति देखकर तत्काल बोले कि इसको अंबिकापुर से रायपुर ले जाओ। और हॉस्पिटल का सुझाव भी वही दिए थे, एकता हॉस्पिटल में रायपुर में, और वहाँ अच्छे से इलाज हुआ। वहाँ मैं तो नहीं गया था, माँ पापा लोग गए थे, लेकिन गोपाल भैया बीच बीच में जाकर बच्चे के हाल चाल पूछते रहे, देखते रहे और इलाज के लिए डॉक्टर लोग से बात भी किए कि अच्छे से इलाज किया जाए। मैं तो यही बोलूँगा, गोपाल भैया जैसे नेक इंसान बहुत कम होते हैं। और जब बोले तो बहुत ही अच्छा हम लोग सपोर्ट किए मेरे से भैया। 20 दिन बाबा का देहांत हुआ, उस दिन आ ही रहे थे, रायपुर में पहुंच गए थे। उस वक्त वैसा स्थिति था तो भैया बता दिया भैया कि नहीं भैया ऐसे ऐसे बात है, तो मेरे से नहीं मिल पाए। और क्या बोलते हैं, जब वो हर वक्त हर समय मेरे से पूछते थे, सुबह शाम दोपहर हर घड़ी पूछते थे क्या है कैसा है। और जब मेरा बाबा का आयुष्मान कार्ड काम नहीं कर रहा था तो उसमें भी भैया अंबिकापुर में मतलब काम करवा दिए थे, मेरा संपर्क किए थे। तो और भैया बहुत अच्छे हैं, उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। खास मेहमान जुड़े हुए हैं गोपाल सिन्हा जी, जो बीजेपी के तुर्क और युवा नेता हैं। उनसे समझेंगे तमाम पहलुओं पे, सरगुजा में खासतौर पे जो बीजेपी की जीत रही उसको। अभी आप देखिए कि छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय जी, वो सरगुजा से आते हैं। सरगुजा में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है, 14 की 14 सीट बीजेपी के पास में है। और ऐसे में हर वो तुर्क नेता, हर वो युवा नेता की अहम भूमिका इस जीत में रही है। और ऐसे ही एक युवा नेता हमारे साथ में गोपाल सिन्हा जी हैं। मैं सादा न्यूज के इस खास कार्यक्रम में उनका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा। और गोपाल सिन्हा जी, सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूँगा कि सरगुजा जो माना यह जा रहा था कि टी.एस. सिंहदेव वहाँ से उप मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के लिए बहुत राह आसान नहीं होगी, इस राह को आप लोगों ने आसान कैसे बनाया? देखिए, लगातार 15 सालों से टी.एस. सिंहदेव अंबिकापुर विधानसभा से विधायक रहे जी। जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी तो नेता प्रतिपक्ष भी रहे, और जब उनकी सरकार आई तो 2 प्रमुख विभाग उनके पास थे, पंचायत मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री थे। बावजूद उसके उन्होंने एक भी काम जो जनता के हित के लिए होता है, जैसे स्वास्थ्य अमला, जो पंचायतों की स्थिति, सारी स्थितियां काफी खराब रही। और हम लोगों ने अंबिकापुर विधानसभा के लिए लगातार पिछले 4 सालों से एक एक गांव, एक एक बूथ, हमारे अंबिकापुर विधानसभा में 276 पोलिंग बूथ है जी, और हमने सारे पोलिंग बूथों पे जाके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ टी.एस. सिंहदेव की नाकामियों को बताया कि ये कहाँ पे क्या काम कर रहे हैं। कई ऐसी घोषणाएं जो उन्होंने करा था बट आज तक पूरा नहीं हो पाया। तो हम पहले से ही आश्वस्त थे कि इस बार टी.एस. सिंहदेव चुनाव हार रहे हैं, बुरी तरह से हार रहे हैं। और हमारी जो अनुमान हमने लगाया था उसके अनुरूप हमको वोट नहीं मिला। हमारा ये अनुमान था कि हम कम से कम 10,000 से ऊपर वोटों से अंबिकापुर चुनाव जीतेंगे, बट कहीं ना कहीं जनता ने उतना विश्वास नहीं किया, जिसकी वजह से हम मात्र 94 वोटों से चुनाव जीते। जीत तो जीत होती है जी। और मुझे लगता है कि जनता ने अगर बीजेपी के कैंडिडेट को चुना है तो निश्चित तौर पर
जो बीजेपी की नीति रही, जो बीजेपी की योजनाएं रही, जो बीजेपी की घोषणा पत्र रही, उस पर कहीं ना कहीं सिरोद्धार किया है। बहरहाल आप तमाम बूथ पे जाते होंगे, वहाँ के वोटरों से बात करते होंगे, जनता से बात आपकी होती होगी। जनता क्या मान के चल रही थी कांग्रेस सरकार को, कांग्रेस के शासन को? देखिए, जनता त्रस्त थी। लगातार रेत की कालाबाजारी, कोयले की कालाबाजारी, तमाम तरह की आपने देखा होगा, घोटाले भी बहुत सारे हुए। एक मजदूर का बेटा बहुत पढ़ाई करता है, मेहनत से सपना देखता है डिप्टी कलेक्टर बनने का। अब आप पीएससी जैसे एग्जाम, पीएससी जैसे परीक्षा में भ्रष्टाचार का आलम ये रहा कि एक परिवार से 6-6, 7-7 लोगों की नियुक्तियां हो गई। गांव वालों को डायरेक्ट बालू का रेट 4 गुना 5 गुना ज्यादा रेत के बढ़ोतरी के चलते, रेत की कालाबाजारी के चलते उनको काफी नुकसान हुआ। कई तरह की आप व्यवस्थाएं कांग्रेस के शासनकाल में रही, जिसका प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण हमारे ऊपर इसका मतलब उसका दुष्परिणाम हम लोगों को भुगतना पड़ा। हत्याएं हो रही थी, लूट हो रही थी, कोई कहीं सुनवाई नहीं हो रहा था। हर तबके के लोग भ्रष्टाचार में लिप्त थे। दिन दहाड़े हत्याएं हो जा रही थी। टीएस सिंहदेव के एरिया में कई बार ऐसा हुआ, एम्बुलेंस नहीं मिल पा रहा था मृतक के परिवार वालों को। ऑक्सीजन की कमी से कई बच्चों की मौत हो जाती है अंबिकापुर जिला चिकित्सालय में। ऐसे कई तरह की घटनाएं घटी, जिसकी वजह से पब्लिक ने एकदम एक सिरे से नकार दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि 14 की 14 सीट आज भारतीय जनता पार्टी की झोले में है। चलिए, आपको ये नहीं लगता कि सरगुजा के लोगों से जो धोखा हुआ, क्योंकि कहा यह गया था कि सरगुजा से मुख्यमंत्री होगा, पिछले 5 सालों में इसकी चर्चा काफी होती रही, 2.5 साल का जो फॉर्मूला था, और लिहाजा ये एक नाराजगी थी वहाँ के लोगों की कि वहाँ के उनके बीच का कोई मुख्यमंत्री नहीं बन पाया, इसलिए बीजेपी ने उन्हीं के बीच का मुख्यमंत्री दिया इस बार। देखिए, कहीं ना कहीं ये बात तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इन्होंने जो पिछली बार की जो चुनाव थे, ये 3600 झूठे घोषणा पत्र इन्होंने जारी किया था, जिसकी वजह से पब्लिक, हमारी छत्तीसगढ़ की जनता बहुत भोली भाली जनता है, वो उनके घोषणा पत्र पे विश्वास किया। उसमें आप देखें, युवाओं को बेरोजगार भत्ता देने की बात हो, चाहे शराबबंदी की बात हो, आपने देखा होगा जब से इनकी सरकार बनी, शराबबंदी क्या करेंगे, 2000 करोड़ से ऊपर का शराब घोटाला, महादेव ऐप घोटाला, मतलब आप सट्टेबाजी की बाजार चला रहे हो, शराब का घोटाला कर रहे हो। और हर कांग्रेस की सरकार में हर अनैतिक कार्य हुए हैं जो पिछले 5 सालों में, जिसके परिणाम ये है कि आज भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई है। और कांग्रेस 72-71 सीटें थी कांग्रेस की, 68 सीटों से इन्होंने सरकार बनाया था। और जो वाई इलेक्शन हुए 3, उसमें भी इन्होंने अपनी पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए इनके, ये करके टोटल इनके 71 सीट थे, बावजूद आज ये 34 सीटों पे सिमट के रह गए। आप ऐसे देखेंगे तो आधे से भी कम सीटें इनके पास है। इस बार को नहीं लगता कि युवाओं ने काफी निर्णायक भूमिका निभाई? आप खुद युवा हैं, 18 लाख नए वोटर थे इस बार छत्तीसगढ़ में, और 18 लाख युवाओं के बीच में पीएससी घोटाले का काफी जिक्र था, बेरोजगारी भत्ते का काफी जिक्र था, जो आखिरी साल में मिला उनको। देखिए, ये युवाओं का पूरा भरपूर समर्थन हमें मिला है। वो इसलिए मिला है कि सारे युवाओं के सपने चूर चूर हो गए। जब ये पीएससी घोटाला की बात सामने आई तो युवाओं ने देखा कि हम रात दिन मेहनत करते हैं, और हमारे मेहनत, क्योंकि आप एक बात को अच्छे समझ सकते हैं कि एक मिडिल क्लास का जो बालक होता है, बच्चा होता है, उसकी क्षमता नहीं होती कि 1 करोड़ रुपया देके वो डिप्टी कलेक्टर बने। वो क्या, ये तो एक तरह से उनके सपने को चूर चूर करने वाली बात हो गई कि आप गरीब का बच्चा डिप्टी कलेक्टर कभी बन नहीं सकता, क्योंकि ना उसके पास 1 करोड़ रुपया होगा ना वो डिप्टी कलेक्टर बनेगा। तो ये जब पीएससी जैसे एग्जाम में इन्होंने घोटाले किए, तो इससे युवाओं को मन में एक आक्रोश था कि ये घोटालेबाज सरकार को हमें किसी भी हालत में उखाड़ के फेंकना है। उसी का ये परिणाम ये है कि आज देखिए हमारी सरकार बनी, और युवाओं को उसमें बहुत योगदान रहा है। योगदान युवाओं का रहा, साथ में आपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जो योगदान किया उसकी मैं तस्वीरें कुछ देख पा रहा था, जिसमें आपका स्वागत भी काफी भव्य तरीके से किया जा रहा है। हर एक नेता की अहम भूमिका होती है, और आप जब अपने क्षेत्र में लोगों से मिल रहे थे तो किस तरह का प्रतिसाद मिल रहा था लोगों का? देखिए, लोगों का विश्वास था, लोग विश्वास कर रहे थे, वो लोग अपने आप को पूरी तरह से ये समझा चुके थे, वो लोग मान चुके थे कि इस बार टीएस सिंहदेव को हराना है, और हमें बहुत अच्छा इसका समर्थन मिला। जनता ने हम पर विश्वास किया। आज मुख्यमंत्री के बराबर के व्यक्ति हैं वो टीएस सिंहदेव, नाम के मोहताज नहीं है, उनकी अलग पहचान है। उप मुख्यमंत्री जरूर थे वो, पर वो मुख्यमंत्री से भी कहीं ज्यादा
आज इसी में है, वो सेंट्रल इसी इलेक्शन कमेटी के मेंबर भी हैं वो, और उसके बाद उनको चुनाव हारना ये बात को दर्शाता है कि जनता का जिसके ऊपर आशीर्वाद रहेगा सरकार उसी की आएगी। और देखिए बीजेपी ने एकजुटता के साथ चुनाव भी लड़ा। बीजेपी के कार्यकर्ता जो थे इस बार जमीनी तौर पे काम कर रहे थे और जमीन से जुड़ के काम कर रहे थे, हर गांव तक वो पहुंच रहे थे। यही बातें निकल के सामने आई थी कि कार्यकर्ताओं में जोश भरा था आपके तमाम वरिष्ठ नेताओं ने जी, और इस सब में आप लोग की काफी अहम भूमिका रही। जी 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 बिल्कुल रही। और हम लोगों ने इस 5 साल का इंतजार किया, इस चुनाव के परिणाम में जाकर वो इंतजार खत्म हुई। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनी है और हमारे सरगुजा संभाग से परम आदरणीय विष्णु देसाई जी मुख्यमंत्री चुने गए हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है, क्योंकि मैं सरगुजा से हूँ, इसलिए मुझे सरगुजा से हमारी 14 सीट हमने भारतीय जनता पार्टी को जीत कर दिया, जिसके परिणाम उन्होंने हमें मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय विष्णु देसाई जी को छत्तीसगढ़ का। कुछ खबर में देख रहा था कि टिकट के दावेदार में आपका भी नाम था, काफी तेजी से नाम चल रहा था आपका। जी 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 देखिए, टिकट के दावेदारों में नाम तो कई चलते हैं, पर पार्टी जिसको टिकट देती है हम सबको उसके लिए मिलकर काम करना होता है। हमने किया भी। राजेश अग्रवाल जी को अंबिकापुर विधानसभा से टिकट मिली, पार्टी ने दिया, हमने उनके लिए काम करके न सिर्फ उनको विजय बनाया बल्कि आज वो विधायक भी हैं। जी देखिए, यही तो काफी अहम होता है कि टिकट किसी एक व्यक्ति को मिलता है, लेकिन जो बाकी दावेदार होते हैं वो भी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ते हैं जी, और पार्टी को जीत दिलाते हैं जी। तो यही तो खासियत होती है। देखिए, आज हमारी पार्टी जो है एक अनुशासित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ये कमल फूल छाप प्रत्याशी होता है हमारा जी। और प्रत्याशी कोई भी रहे, हम कमल फूल छाप के लिए काम करते हैं। वो प्रत्याशी कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकता था, राजेश अग्रवाल जी भी हो सकते थे, कोई अन्य भी हो सकते थे, पर हम तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते थे, करते रहे और करते रहेंगे। चलिए, चलते चलते इस कार्यक्रम में कुछ अहम बात आप रखना चाहेंगे गोपाल जी? आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमारे प्रदेश की जनता ने विश्वास जताया है, इसके लिए प्रदेश की जनता को बहुत बहुत आभार। और ऐसे ही आप लोगों का स्नेह प्यार मिलता रहे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अच्छे काम होंगे और जो भी कुरीतियां कांग्रेस के शासनकाल में हुई हैं उसको हम हर संभव प्रयास करेंगे हमारी पार्टी के द्वारा उसे खत्म किया जाए। तो छत्तीसगढ़ में जो मुख्यमंत्री मिले हैं वो सरगुजा से है और सरगुजा से लेकर रायपुर तक जश्न है। और सरगुजा से ऐसे ही सरीखे नेता बीजेपी के गोपाल सिन्हा जी हमारे साथ में जुड़े हुए थे। मैं गोपाल सिन्हा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। साधना न्यूज पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बैक टू स्टूडियो। धन्यवाद।